की रिपोर्ट। तो बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब चलिए बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। हाल तक दूसरी पार्टियों के विधायक यहां तक कि मंत्रियों के भी संपर्क में होने की बात कहने वाली आम आदमी पार्टी ने अब इस सवाल से किनारा कर लिया है। आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में समीकरण बदल गए हैं और वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। मोहनिया ने किसी के भी संपर्क में होने की बात से इनकार किया। राजनीतिक परिस्थितियां जिस हिसाब से लगातार बन रही हैं, आप देखें दो सीएम बदल गए तो निश्चित तौर पे इक्वेशन बदलेगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इतना ही मैं कह सकता हूं आज की तारीख में कि जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उस दिन आप सब लोग सामने होंगे और हमें इस बात की चिंता नहीं है कि कौन आएगा या कौन नहीं आएगा। हम अपनी नीतियों के साथ, अपने काम के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। तो किसी पार्टी में नेता इतने हैं कि आपस में ही भिड़े हुए हैं, तो किसी पार्टी की स्थिति है कि हर सीट के लिए यहां पर टिकट के दावेदार तलाशने पड़ रहे हैं। उधर बाजपुर विधानसभा में करीब 13 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्य, अलग अलग विकास कार्यों का कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार लगातार विकास पर फोकस दे रही है। यशपाल आर्य ने बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में 7.5 करोड़ की लागत से अलग अलग विकास कार्यों का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी, जबकि कुंडेश्वरी क्षेत्र में 5.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन किया गया। बदलाव लाने की कोशिश की है आपके सेवक ने, यशपाल आर्य ने, और निरंतर बाजपुर विकास के दृष्टि से काफी आगे बढ़ा है। और उत्तराखंड में बेरोजगारी भत्ता देने की आम आदमी पार्टी की घोषणा के बाद भले ही कांग्रेस और आप आमने सामने हो, लेकिन सवाल यह भी है कि प्रदेश जब पहले से ही नॉन प्लानिंग बजट के खर्च को पूरा नहीं कर पा रहा तो कैसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बेरोजगारी भत्ता देने के मुद्दे पर आमने सामने है। पहले कांग्रेस सत्ता में आने पर सरकारी नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहती रही है, फिर आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव से पहले यही शिगुफा छोड़ दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने हर डाटे पर काम किया है, उसके बाद घोषणा की है कि हम ये कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हम 6 महीने में 1 लाख रोजगार देंगे। उसके पीछे भी कैलकुलेशन है, करीब 57,000 पद आज रिक्त हैं सरकारी नौकरियों में, और जब आप आगे इसको बढ़ाते हो तो इसका मतलब आप जॉब क्रिएशन कर सकते हो। तो हमने ऐसा नहीं है कि केवल हवा में बोला है, हर चीज के पीछे हमारी प्योर कैलकुलेशन है और उस कैलकुलेशन के हिसाब से इस नंबर दिए गए। अब प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में ये व्यवस्था है, लेकिन वो इसके बदले लोगों से काम करवाते हैं। अगर प्रदेश में ऐसे ही पैसे बांटे जाएंगे तो ये टैक्स भरने वाले लोगों के साथ धोखा होगा। केवल एक लोक लुभावन कि हम सत्ता में आ गए तो हम इतना देंगे या हमें सत्ता में रखिए तो हम इतना देते रहेंगे, उसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि पैसा आ रहा है, उसके बदले में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक ईमानदार टैक्स पेयर के ऊपर एक बर्डन है। उत्तराखंड में लगभग 25% लोग बेरोजगार हैं और इनके वोट बैंक को पाने के लिए पार्टियां तमाम घोषणाएं करती हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जिस प्रदेश पर 60,000 करोड़ के कर्ज का बोझ है, वो ऐसे वादों को पूरा कैसे करेगी, या फिर ये सिर्फ चुनाव में फायदा लेने के लिए शिगुफा भर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। एक तरफ तमाम राजनीतिक दल हैं जो वादों पर वादे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों ने भी हल्ला बोल कर दिया है। चुनाव से पहले ऋषिकेश के मुनि की रेती स्थित शीशम झाड़ी के लोग रोड में सुधार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना है कि मुनि की रेती को हाल ही में स्वच्छता का नंबर 1 अवार्ड मिला, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सड़कों का सालों से निर्माण नहीं हुआ, जिसकी वजह से सीवर का गंदा पानी घरों तक में घुस जाता है, जिसकी वजह से बीमारी हर तरफ फैल रही है। आंदोलनकारियों ने 2022 के चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। आवाज दो, इंकलाब, इंकलाब, रोड नहीं। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें न्यूज़ 18 पर देखिए सभी लोकल खबरें। खबर आपके गांव की, खबर आपकी गलियों की, खबर आपके